प्रश्नावली 10.1 का चौथा प्रश्न है। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रकार की सहायता से एक बनाना है वृत्त। ठीक हो गया, रचना हमको करनी है तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है, उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए छेदक रेखा। तो देखो क्या करते हैं, एक रेखा ले लेते हैं, कहीं पर भी एक रेखा ले लेते हैं। ठीक है, वो रेखा हमने मान लिया, माना हम यहाँ ले लेते हैं टॉप में, चलो ये है, यहाँ पे हमने ले ली एक लाइन। इस प्रकार से जो रेखा हमको दी गई है उस रेखा को हमने मान लिया ये। ठीक हो गया, वो रेखा हमने ले ली ये, माना इस रेखा का नाम L है और जो वृत्त हमको दिया है माना इसका केंद्र O है। अब हम क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा हमको खींचनी है, तो हम क्या करते हैं, इस स्पर्श बिंदु को, ये स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र है, इसको मिलाते हुए एक लाइन हम खींचते हैं। तो ये हो जाएगी एक वृत्त की जीवा जिसका नाम होगा व्यास। क्या है, ये व्यास हो गई। ठीक है, तो व्यास के सिरों पे जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक तरीका तो ये है, अगर हम ऐसे न लें तो इसके समांतर अगर हमको खींचना है तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम 90 अंश का कोण बना देते हैं। या तो हम सीधे भी रेखा खींच सकते हैं, चूँकि हमको रचना करनी है और हमने पहले ही एक स्पर्श रेखा ले ली है। तो ये जो है, जहाँ पे वृत्त का केंद्र स्पर्श बिंदु को छूता है, यहाँ पे स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है ये होता है लंब, 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर भी हम 90 अंश का कोण बना देंगे, तो 90 और 90 180, यानी कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो समांतर हो जाएंगी। 90 अंश का कोण बनाना आपको आता है। क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, ठीक है, नुकीले सिरे को यहाँ पे हमने रखा और एक चाप हमने इस प्रकार से लगा दिया ये। फिर इतनी ही दूरी को, इसको दूरी को कम या अधिक नहीं करना है, जहाँ पे ये काट रही है इस लाइन को यहाँ पे आपने रखा और एक चाप आपने फिर लगा दिया इस प्रकार से, ये 60 अंश का कोण बन जाता है। फिर जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं वहाँ पे प्रकार की नुकीले सिरे को रखना है और एक चाप आपको फिर लगा देना है इस प्रकार से ये। ठीक है, तो ये फिर 120 अंश का कोण हो गया। ये 60, ये 120, इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो होता है वो होता है 90। तो इनका आधा कर देते हैं। आधा करने का तरीका क्या होता है, ये दूरी निश्चित दूरी है, इसको थोड़ा कम करते हैं, आधे से अधिक की दूरी लेते हैं और ऊपर की तरफ एक चाप लगाते हैं इस प्रकार से, और इतनी ही दूरी का एक चाप जहाँ पर ये दोनों चाप काट रहे हैं, यानी कि 60 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ से भी लगाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 90 अंश का कोण। ठीक है, ये जो रेखा हमने L ली थी, हम इसको कहीं बीच में भी आप ले सकते थे। तो ये हमारा बन गया ये। तो ये बन गई दी गई रेखा के समांतर एक दूसरी रेखा, माना इसका नाम हमने ले लिया M। तो क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, M समांतर L हमने खींच के आपको दिखा दिया। इसके बाद हमको एक छेदक रेखा बनानी है। छेदक रेखा क्या करती है, वृत्त को एक से अधिक यानी कि दो बिंदुओं पर काट के गुजरती है, तो वो हो जाएगी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा भी क्या होनी चाहिए, दूसरी शर्त ये भी है कि वो समांतर भी होनी चाहिए। तो समांतर, तो जो व्यास हमने शुरू में बनाया है, माना इसका कुछ नाम हम ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने A ले लिया, ये पॉइंट हमने B ले लिया। तो AOB जो व्यास है, इस व्यास पे दो स्पर्श रेखाएं 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रही हैं, तो जो इसके समांतर होगी वो भी 90 अंश का कोण बनाएगी। तो किसी भी एक बिंदु पर 90 अंश का कोण और अगर हम बना लें, माना हमने यहीं पे बना दिया केंद्र पर ही, ठीक है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना देते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगी, एक छेदक रेखा हो जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ बनाया बिल्कुल वही तरीका है, उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी एक 90 अंश का कोण आपको बना देना है। इस प्रकार से एक चाप लिया, ठीक है, जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं, यहाँ से एक कोण बनाया 60 अंश का हो गया, यहाँ से दूसरा कोण आप चाप लगाओगे, ये हो जाएगा कितने का, ये हो गया आपका 120 का हो जाएगा। इस दूरी को थोड़ा कम कर लिया, एक चाप ऊपर की तरफ लगाया और यहाँ से उतनी ही दूरी का एक चाप जो है इस दिशा में आपने लगा दिया। तो ये बन गया 90 अंश का कोण। इस लाइन को आगे बढ़ा दो आप, ये, तो ये रेखा भी इन दोनों रेखाओं के समांतर हो गई है, माना इसका नाम हमने ले लिया N। ये हो गई आपकी छेदक रेखा। क्या हो गई, छेदक रेखा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 4।